क्या संविधान की मांग 1934 में शुरू हो गई थी? क्या कांग्रेस ने संविधान की मांग की? अंग्रेजों ने संविधान 1942 में क्यों नहीं दिया? इस पर यूपीएससी और वेरियस स्टेट पीसीएस के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। आज के लेक्चर में हम सारे एमसीक्यूज को कवर करेंगे। जवाहरलाल नेहरू की क्या रणनीति थी? संविधान को बनाने में क्या प्रोसेस आई? सारी चीजें हम कवर करेंगे। आज का जो लेक्चर है, यहाँ से शुरुआत हो रही है पॉलिटी के एमसीक्यूज को कवर करने की। इसका टारगेट रहेगा कि पूरी पॉलिटी को एमसीक्यू के थ्रू रिवाइज किया जाए। साथ ही साथ आपको फ्री ये हैंडआउट्स मिलने वाले हैं, जिसे मैंने खुद बनाया। नमस्कार, मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और बीएपीएस प्रमुख एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस सीरीज की शुरुआत को मैंने नाम दिया है यूपीएससी पीसीएस महाअभ्यास। अब ऐसा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पर हम प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करेंगे कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आ रहा हो, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, जीपीएससी या इवन कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम एमसीक्यू के माध्यम से पूरे सिलेबस को खत्म करने का प्रयास करेंगे। और ये एमसीक्यू स्टेटमेंट वाइज, वन लाइनर, हर एक फॉर्मेट में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक मैंने सरप्राइज आपके लिए रखा था, वो था ये हैंड आउट। ये हैंडआउट जो आपके सामने दिख रहा है, ये टेलीग्राम में आपको फ्रीली मिलने वाला है। अब इस हैंडआउट की खासियत क्या है कि हर एक टॉपिक आपको क्रिस्प मैनर में मिलने वाला है। जैसे ये जो हैंडआउट है, ये बात करता है जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स के हिसाब से। सब्जेक्ट है पॉलिटी, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान की जो मांग है उसको लेके, संविधान सभा की जो मांग है उसको लेके ये हैंडआउट प्रिपेयर किया गया है। इसमें 4-5 पेज के आपको नोट्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आज का जो लेक्चर है, इसमें हम इससे संबंधित जो संविधान की मांग है, संविधान सभा की मांग है, उसको लेके जो यूपीएससी या वेरियस अलग-अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, उनको, उन ऐसे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। साथ ही 10 मिनट के वीडियो में, 12 मिनट के वीडियो में आपका स्टैटिक भी कवर हो जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपको इस टॉपिक में कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कंडीशन में आप रहेंगे। और इस फ्री हैंडआउट से, आप माइंड मैप बेस्ड हैंडआउट से आसानी से आप रिवाइज कर सकते हैं। कुछ आपको वैल्यू ऐड ऑन करना हो तो यहाँ पर बगल में स्पेस रखा गया है, आप वैल्यू ऐड ऑन कर सकते हैं। और इस नोट्स को पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। बीएपीएस प्रमुख एकेडमी का टेलीग्राम चैनल, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन दबाना है। हर एक डे गैप करके ये लेक्चर आपको मिलने वाला है। डेली आपको पीडीएफ मिलने वाली है, करंट अफेयर की पीडीएफ, डेली करंट अफेयर एमसीक्यू, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 5 एमसीक्यूज पर हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा-थोड़ा समझते चलते हैं। मुझे पता है कि हो सकता है आपको ये लगता हो कि ये आता है, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्रिस्प पॉइंट रखे हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रखा जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो। कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, साथ ही साथ आपको जो फैक्ट्स है वो भी ना छूटे, ये पूरा प्रयास किया गया है। तो ये जो पहला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ओरिजिन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो उदय हुआ, ओरिजिन हुआ, उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लक्ष्मीकांत बुक अगर आपने पढ़ रखी है तो पहली ही लाइन आपको मिलेगी उसमें कि एम एन राय ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। एम एन राय से संबंध में क्वेश्चन ये बनता है, क्या वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे? नहीं। देखिए, वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस में डिफरेंस है। वो आज़ादी की क्रांति के लिए जो लड़ाई कर रही थी, वह एक पार्टी थी। वर्तमान में एक राजनीतिक दल है कांग्रेस। तो ये जो आईएनसी है, ये अगर हम बात करें उसका क्या स्टैंड था। लेकिन सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलने वाला है कि सबसे पहले 1934 की बात है। 1934 में एम एन राय ने क्या किया, संविधान सभा की मांग की। किसकी मांग की? संविधान सभा की मांग की। तो साथ ही साथ आपको क्या करना है, हैंड आउट बनाते जाना है। अगर आपने इससे पहले नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप लिखते चलिए, ये नोट्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी आपको यहाँ पे अपने पास रखना है। संविधान सभा की मांग की, संविधान की मांग की। और ये जो एम एन रॉय थी, किस पार्टी से संबंधित थे? कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ एक मूवमेंट था। हालाँकि ए, इसके अलग-अलग टारगेट्स थे, सब पार्टी का अलग-अलग अपना-अपना लक्ष्य हुआ करता था। लेकिन सबसे पहले बात आती है, माँग किसने रखी? तो एम एन राय ने रखी। कई स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए भूलना इसे नहीं है। 1934 में इन्होंने माँग रखी, लेकिन अब इसकी क्रोनोलॉजी क्या रही? हम देखेंगे कि सबसे पहले माँग क्या रखी गई, कांग्रेस का क्या स्टैंस था, उसके बाद अंग्रेजों ने कैसे इसको रिस्पॉन्ड किया, कब दिया? क्या अगस्त प्रस्ताव में दिया, क्रिप्स मिशन में दिया, कैबिनेट मिशन में दिया?
या कब दिया? मुस्लिम लीग ने क्या इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया? तो ये सारी बातें आपको पूरी कहानी की तरह समझ में आ जाएगी। बस आप यहाँ पे याद रखिए 1934 में यहाँ पे एम एन राय ने माँग की और 1935 का समय आता है जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऑफ़िशियली डिमांड की किसकी? संविधान सभा की माँग की। मतलब आधिकारिक रूप से माँग यहाँ पे रख दी किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसने आधिकारिक रूप से मांग यहाँ पर रखी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले यहाँ पे मांग की जा रही है एम एन राय के द्वारा, फिर उसके बाद कांग्रेस ने मांग की। अब अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की पोजीशन क्या रही इसको लेके, तो यहाँ पर हम देखेंगे आईएनसी की पोजीशन, मतलब क्या? आईएनसी ने मांग तो की, लेकिन कब? तो 1938 का टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिला। 1938 का टाइम है। 1938 के टाइम में जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया, घोषित किया, क्या घोषित किया? इंडिया मस्ट बी, भारत अपना संविधान बनाएगा, ठीक है ना? भारत मस्ट फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, मतलब भारत बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के, इंटरफेरेंस मतलब क्या? बाह्य हस्तक्षेप। चाहे आप किसी भी भाषण तैयारी कर रहे हैं, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? बाह्य हस्तक्षेप के बिना, अगर आप हिंदी प्रिपरेशन करें तो ये सारे कीवर्ड्स आप लिख सकते हैं। भारत संविधान बनाएगा बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप, ये जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में डिक्लेयर किया। साथ ही साथ उन्होंने बात किसकी की? उन्होंने बात की यहाँ पर ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, भारत संविधान बनाएगा किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा भारत संविधान बनाएगा बिना किसी आउटर इंटरफेरेंस के। तो ये यहाँ पर 1938 में डिक्लेयर किया जाता है किसके द्वारा? आप देखेंगे आईएनसी की पोजीशन यहाँ पर डिक्लेयर हो गई। तो सबसे पहले एम एन राय, फिर कांग्रेस ने अपनी पोजीशन डिक्लेयर की। अब यहाँ पे बात आती है कि सभी ने संविधान सभा की मांग कर दी, संविधान की मांग कर दी, लेकिन ब्रिटिश का क्या रिस्पॉन्स रहा? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन फंसता है, क्योंकि यूपीएससी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो ये पूछेगा कि किस बार या किस अधिनियम के तहत संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। तो वो चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे बात आती है ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा। अब बात है यहाँ पे तीन चीजें आप यहाँ पे हम देखेंगे। पहला हम देखेंगे 1940 में अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद हम देखेंगे क्रिप्स मिशन, उसके बाद हम क्या देखेंगे? कैबिनेट मिशन। तो जब 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, आपको पता होना चाहिए इसी समय पे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी, है ना? इसी समय वर्ल्ड वॉर की, या अगर हम बात करें विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। जब विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को ये पता था कि अगर भारतीयों ने या भारत के जो राजनीतिक दल इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो वो विश्व युद्ध में भारतीय सेना का सपोर्ट पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। अब ऐसे में क्या उनके पास ऑप्शन था? ऐसे में ऑप्शन ये था कि हम संविधान सभा की जो मांग है उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे अगस्त प्रस्ताव में पहली बार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डिमांड इन प्रिंसिपल, सैद्धांतिक रूप से अगर हम बात करें, प्रिंसिपल मतलब क्या? सैद्धांतिक रूप से अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? इस डिमांड को, किसकी डिमांड को? संविधान सभा की डिमांड को, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान की मांग को इन्होंने यहाँ पर स्वीकार किया, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पहली बार इसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक। लेकिन क्या ये पूरी तरह से लागू हुआ? नहीं। अगस्त प्रस्ताव में ये बात को सैद्धांतिक रूप से एक्सेप्ट किया गया, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, एकदम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन बाद में समय आता है 1942 का, जब क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है। एबी अलेक्जेंडर क्रिप्स की अध्यक्षता में जो क्रिप्स मिशन आया, तो क्रिप्स मिशन ने क्या किया? अलाउ किया, व्हाट अलाउड, अलाउ किया इंडिया को फ्रेम बनाने के लिए इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर। मतलब क्या? कि विश्व युद्ध के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भारत जो है यहाँ पे संविधान बना सकता है, खुद का संविधान बना सकता है। ऐसा किसने अलाउ किया? क्रिप्स मिशन ने अलाउ किया। तो क्रिप्स मिशन में ये बात आ गई थी कि वर्ल्ड वॉर के बाद क्या किया जा सकता है? संविधान को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, जहाँ पे सैद्धांतिक रूप से या अगर एज ए प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया गया। सेकंड में आते हैं क्रिप्स मिशन, जहाँ पे ये बात हो गई कि ठीक है भारत संविधान बना सकता है लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद। फिर आता है एक इश्यू। अब इश्यू क्या आता है? इश्यू आता है यहाँ पर मुस्लिम लीग का। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे क्रिप्स मिशन में ये बात तो क्रिप्स मिशन में बोली गई कि ठीक है आप संविधान बना लीजिएगा लेकिन विश्व युद्ध के बाद। लेकिन क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। क्यों रिजेक्ट किया गया? क्यों, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जस्ट इसके बाद। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, तो जो क्रिप्स प्रपोजल था या क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन था, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। और उसका कारण होता है दो।
क्या डिमांड थी मुस्लिम लीग की? मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि सबसे पहले आपको 2 ऑटोनॉमस स्टेट बनाने होंगे, 2 स्वायत्त स्टेट बनाने होंगे, जिसे भारत-पाकिस्तान उन्हें बनाना होगा, है ना? जब आप 2 ऑटोनॉमस स्टेट बनाओगे तभी हम आपकी जो शर्तें हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान की माँग कर दी थी। साथ ही उन्होंने माँग की क्रिएशन ऑफ 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, 2 आप सेपरेट स्टेट्स बनाओ, 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ, हमारे देश के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ। ऐसी माँग यहाँ पर किसने की? मुस्लिम लीग ने, जिस वजह से क्रिप्स जो मिशन था वो फेल हो गया, क्रिप्स मिशन पास नहीं हो पाया। फिर आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान जब आया तो कैबिनेट मिशन प्लान ने भी रिजेक्ट कर दिया, किसका आइडिया रिजेक्ट कर दिया? मुस्लिम लीग का आइडिया रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 सेपरेट असेंबली का जो आइडिया था उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, कहा कि 2 असेंबली नहीं बनेंगी। यहाँ पर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात की किसने? कैबिनेट मिशन ने। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। याद रखना है, कई बार स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन कब आया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई थी, कैबिनेट मिशन क्या हुआ, अगस्त प्रस्ताव में क्या हुआ, क्रिप्स मिशन में क्या हुआ। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखो, बात आती है क्वेश्चंस की। अब यहाँ पे आते हैं प्रश्न। आपने यहाँ पे क्रोनोलॉजी देख ली, 1934 में मैन राय ने मांग की, 38 में कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, बाद में डिमांड हुई, अगस्त प्रपोजल आया, अगस्त प्रपोजल में सैद्धांतिक रूप से प्रिंसिपल के फॉर्म में एक्सेप्ट किया गया, बाद में क्रिप्स मिशन आया, उसमें भी एक्सेप्ट किया गया कि वर्ल्ड वॉर के बाद आप संविधान बना सकते हैं, संविधान सभा बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें मुस्लिम लीग ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पर जो 2 सेपरेट स्टेट की मांग थी उसे क्रिप्स मिशन ने एक्सेप्ट नहीं किया था। बाद में क्या होता है, कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन में 2 अलग-अलग असेंबली की जो बात होती है उसे भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, और ये बात होती है कि संविधान सभा एक ही बनेगी, ठीक है। फिर संविधान सभा बनी, संविधान सभा ने काम शुरू किया 9 दिसंबर 1946 से, जो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। अगले लेक्चर में हमारा प्रयास क्या रहेगा, यहाँ पे ओरिजिन हो गया। अब अगला जो लेक्चर है उसमें कंपोजिशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको कवर करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले आइए टैकल कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है? यहाँ पर प्रश्न ये कहता है कि अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी, यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा, और हो सकता है आप लोगों को प्रॉपर ना दिख पा रहा हो। ठीक है, चलिए। यहाँ प्रश्न क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑफिशियली एक्सेप्टेड डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, है ना? किसने पहली बार ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था कि संविधान सभा का प्रस्ताव ठीक है, हम प्रयास करेंगे? तो मैंने आपको क्या बताया, क्या कैबिनेट मिशन में ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया? कैबिनेट मिशन में तो बनाने की बात ही हो गई थी, बहुत आगे का मामला। क्रूस मिशन में भी आगे की बात है। माउंटबेटन योजना तो क्रोनोलॉजिकली बहुत पीछे है, 1947। तो 1947 तो होगा नहीं, क्योंकि 1947 में तो माउंटबेटन योजना में देश बांटने की बात थी, है ना? 1940 और 1942 में आप कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि सैद्धांतिक रूप से एज़ अ प्रिंसिपल यहाँ पर 1940 में इस माँग को स्वीकार कर लिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी इसका सही आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी। 42 में आपको पता है कि 42 में क्रिप्स मिशन में एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है, और यहाँ पर मुस्लिम लीग क्या कहती है? बोलती है कि हम क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर 2 सेपरेट स्टेट की माँग को एक्सेप्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन भी 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न किसके बारे में है? यहाँ पर अगर आप देखें, कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया व्हेन, कब कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा? 1942 है, 1945 है, 1946, 1947 है। कई बार स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1946 का सही आंसर होगा। 1940 में आता है क्या? अगस्त प्रस्ताव आता है। 1942 में आता है क्रिप्स मिशन, है ना? क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। 1946 में आता है कैबिनेट मिशन, 1947 में आता है माउंटबेटन प्लान। ठीक है? तो ये सारा क्रोनोलॉजी आपको 1945 में बेबल प्लान आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बेबल प्लान 1945 में, 42 में आ जाता है आपका क्या? क्रिप्स मिशन, 1946 में आ जाता है अगस्त प्रस्ताव, 1945 में आ जाता है आपका बेबल प्लान, 1946 में कैबिनेट मिशन, और 1947 में माउंटबेटन प्लान। ठीक है? तो ये बात आपको यहाँ पे इससे पता चल गई। अब आ जाते हैं किसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन? इनमें से कौन जो कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे? पैथिक लॉरेंस नहीं थे, स्टीफर्ट क्रिप्स नहीं थे, और एवी अलेक्जेंडर नहीं थे, लॉर्ड बॉवेल नहीं थे, है ना? तो इनमें 3 लोग कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। पैथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे, स्टीफर्ट क्रिप्स, और अगर आप देखोगे एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों मेंबर थे।
लॉर्ड बावेल इसके मेंबर नहीं थे, लॉर्ड बावेल का बावेल प्लान अलग से आया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4D, ये इसके मेंबर नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन किसके बारे में है? द डायरेक्ट एक्शन डे वाज ऑब्जर्व्ड बाय द मुस्लिम लीग। किस दिन मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया? क्यों मनाया? क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम लीग की मांगे पूरी नहीं की गई थी। तो ये कौन सी डेट थी? आपको बताना है यहाँ पर। इसके लिए मैंने यहाँ पे हिंट आपको दे रखा है, अगस्त 1946 की बात है। डेट आपको यहाँ पे बतानी है। जो कमेंट करेगा उसको मेन चैनल की तरफ से हार्ट दिया जाएगा, उसे पिन कर दिया जाएगा। आपको डेट बतानी है किस दिन अगस्त 1946 में संविधान सभा की जो मांग है, सॉरी जो मुस्लिम लीग है उसने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। तो इसको कमेंट आपको करना है। अब जो अगला लेक्चर हमारा रहेगा वो किस पर रहेगा? अगला लेक्चर में हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कितने मेंबर थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, हर एक फैक्ट को हम कवर करेंगे। चैनल से आप जुड़े रहें। नेक्स्ट डे आप एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे आपका लेक्चर फिर से एमसीक्यू आएंगे, उसमें हम 10 एमसीक्यूज करेंगे। जैसे-जैसे टॉपिक की डेप्थ बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ एमसीक्यूज बढ़ते जाएँगे और पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि आपका सिलेबस कवर हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो प्रमुख एकेडमी के द्वारा प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम कॉलेज के दौरान से आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आप फाउंडेशन प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर आप 2027 में या 28 में यूपीएससी देना चाहते हैं तो फाउंडेशन प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। आप अभी जुड़ सकते हैं। कॉल कर सकते हैं 9998992876 पर, या डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, उसमें भी आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।